हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की वीडियो में पार्क और घरों में भिन्न भिन्न करते मच्छरों का अस्तित्व लाखों सालों से है, तब से जब से डायनासोर थे। इनकी संख्या करीब 110 खरब है। दुनिया में मच्छरों की 2000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, जबकि मानव की पिछले 2 लाख साल में 9 प्रजातियाँ रही, जिसमें से अब केवल एक ही प्रजाति होमो सैपियंस बची हुई है। पिछले 2 साल में 10,800 करोड़ लोग पृथ्वी पर रहे और 5,000 करोड़ लोगों की जान मच्छरों ने ली। यह दावा इतिहासकार टिमोथी सी वाइनगार्ड की किताब द मॉस्किटो ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ आवर डेडलिस्ट प्रेडेटर में किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है मच्छर इंसानों पर कैसे भारी रही है। देखिए, जो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और जीका है, इनका जो है नाम ये कैसे पड़ा, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो मलेरिया है वो जो है इटालियन शब्द मल और एरिया से आया है, इसका मतलब है गंदी हवा। दूसरा है डेंगू, स्पेनिश शब्द डींगा से बना है, इसका अर्थ होता है दुष्ट आत्मा के कारण होने वाली बीमारी। उसके बाद एक चिकनगुनिया अफ्रीकी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है वह जो झुका दे। जीका, यह युगांडा के जीका फॉरेस्ट के नाम से आया। पहली बार यह बीमारी यहीं मिली थी। ठीक है, आगे देखिए। कान के पास ही क्यों भिनभिनाते हैं मच्छर, इसमें है राज। इंसान को हमेशा मादा मच्छर काटती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मच्छर कानों के पास ही क्यों भिनभिनाते हैं? कुछ लोगों को ये मच्छर की आवाज़ लगती है, लेकिन यह उनके पंखों की आवाज़ होती है। मच्छर अपने पंख बहुत तेज़ी फड़फड़ाते हैं। कुछ शोधों के अनुसार मच्छर कान के पास इसलिए फड़फड़ाते हैं क्योंकि कान में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और मच्छर कान की गंध को से आकर्षित होते हैं। देखिए, जो ये मच्छर होते हैं, यह मच्छर कर सकते हैं बीमार। एडीज, सबसे पहला कौन सा? एडीज। चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फलेरिया, रिफ्ट वाले बुखार, पीला बुखार, जीका। उसके बाद एनाफ्लीज, मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया जो कि अफ्रीका से आया था, क्यूलेसिक जापानी, इंसेफाइलिटिस, लिम्फोटिक फाइलेरिया, वेस्ट नाइल फीवर। ये सब जो है इन मच्छरों से होता है। मच्छरों से होने वाले मलेरिया को ढूंढने की कहानी शुरू होती है फ्रांस से। यहाँ की आर्मी के डॉक्टर अल्फोंस लावेरान ने 1880 में मलेरिया के पैरासाइट की खोज की। 1878 में उनकी पोस्टिंग उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया में हुई। उस समय कई सैनिक रहस्यमय बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने इसकी जांच की, तब मलेरिया सामने आया। पहले इसके पीछे थ्योरी दी गई कि मलेरिया गंदी हवा के कारण फैलता है, लेकिन बाद में फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर को पता चला कि यह बीमारी पैरासाइटिस परजीवियों की वजह से होती है। समय के साथ बदलती है दवा। देखिए, मलेरिया जो है 1897 में जो इसका पहला केस मिला था, और इसकी जो पहली दवाई थी वो जो है कुनेन या फिर जो है आर्टेमिसिनिन थी। डेंगू 1950 में पहला केस मिला इसकी, और इसकी जो पहली दवाई थी वो थी एसिटामिनोफेन। उसके बाद चिकनगुनिया, इसका केस जो है 1952 में मिला पहला, और इसकी जो पहली दवाई थी एसिटामिनोफेन। उसके बाद जीका वायरस, ये जो है 1952 में इसका पहला केस मिला था, और इसकी दवाई थी एसिटामिनोफेन। ठीक है। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कमज़ोर, मच्छर काटना खतरनाक। देखिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको मच्छर जो है कुछ ज़्यादा काटते हैं। उसका कारण जो है कई होते हैं। प्रेगनेंसी में मलेरिया हो और वह गर्भनाल तक पहुंच जाए तो महिला के रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। डेंगू में प्लाज्मा फट जाता है। तेज फीवर होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे जो है डिहाइड्रेशन की वजह बनती है। इससे घर में बच्चे को ब्लड सप्लाई कम होती है, घर में पानी कम होने लगता है, ऐसे में भ्रूण नष्ट हो सकता है। चिकनगुनिया में भी तेज बुखार आता है और तब भी जो है डिहाइड्रेशन होने का डर बना रहता है। जानलेवा मलेरिया, देखिए दुनिया के 24 करोड़ लोगों को हुआ, 6 लोगों की ज़िंदगी छीन ली, और 2.5 करोड़ गर्भवती हर साल शिकार बनती है। 10,000 गर्भवतियों ने जो है इससे जान गंवाई है, और 2 लाख मासूमों ने जो है कोख में जो है दम तोड़ा है। भारत में 3% मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसके जो है सबसे ज़्यादा केस मिलते हैं। अब देखिए, जो है मच्छर जो है ज़्यादा क्यों काटते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को। इंग्लैंड के डरहम विश्वविद्यालय और मेडिकल रिसर्च काउंसिल इन गम्बिया, अफ्रीका की रिसर्च में सामने आया कि मच्छर गर्भवती महिलाओं को 2 गुना काटते हैं। मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड की गंध आकर्षित करती है। प्रेग्नेंट महिलाएं सामान्य लोगों से 21% ज़्यादा तेज़ी से सांस लेती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा मात्रा में निकलती है। सांस छोड़ने की इस प्रक्रिया में थोड़ा पसीना और जो है उड़नशील पदार्थ भी निकलते हैं। प्रेगनेंसी में शरीर का तापमान आमतौर पर ज़्यादा रहता है। पसीने में शामिल लैक्टिक एसिड मच्छरों को अपनी ओर खींचता है।
यह एक तरह की गंध होती है जो पसीने और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होती है। आपको यह बात जानकर हैरानी हो कि मच्छर 100 फीट की दूरी से भी इस गंध को पहचान लेते हैं और यही कारण है कि जो है प्रेग्नेंट महिलाओं को मच्छर बड़ी मात्रा में काटते हैं। भारत में जो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। जो डेंगू है ये जो है भारत में काफ़ी सर का दर्द बना हुआ है। 1.93 लाख मामले जो है सामने आए हैं। 346 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जो है 29,750 केस जो है उत्तर प्रदेश में मिले हैं। पंजाब में इसके जो है 23,389 केस मिले हैं। राजस्थान में इसके जो है 20,749 केस सामने आए हैं। मच्छर से जो है कैसे बचे जाए, अब देखिए ये बात जो है सबसे ज़रूरी कि मच्छर से जो है कैसे बचा जाए। घर के आसपास जो है पानी जमा ना होने दे बिल्कुल भी। पानी को हमेशा ढक के रखें और जो है गंदे पानी में मिट्टी का तेल डाल दें। शरीर को ढककर जो है घर से निकले, कूलर का पानी बदलते रहें। अगर आप ऐसे करो तो क्या होगा कि जो है मच्छर जल्दी से नहीं पनपेंगे। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1930 में की गई थी। मच्छर के बारे में कुछ और आपको जानकारी देते चलते हैं। मच्छर को इंग्लिश में मॉस्किटो कहा जाता है। यह स्पेनिश पुर्तगाली भाषा मॉस्का ईटो से बना है। मच्छर की खोज 1857 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोड्स ने की थी। दुनिया का सबसे पुराना मच्छर मादा थी जिसे एनफ्लीज के नाम दिया गया। मच्छर इंसान के शरीर से आने वाली गंध को 100 फीट दूरी की से भी पहचान सकते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिली क्यूनिफॉर्म लिपि में जानलेवा बुखार का जिक्र है। 270 ईसा पूर्व में चाइनीज मेडिकल भाषा में बुखार को नीचिन कहा गया। फ्रांस में आर्मी डॉक्टर अल्फोंस लावेरान ने 1880 में मलेरिया के पैरासाइट्स की खोज की। यूनानी कवि होमर ने लगभग 750 ईसा में मलेरिया का जिक्र अपनी कविता दी इलियड में किया था। अगर आपको हमारी ये जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।